ज्यादा बोल रही है, मालिक से जुबान लड़ाती है। तू है ना सिर्फ एक नौकरानी है, नौकरानी की हद में रह। मैं अनाथ हूँ तो साहब जी क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। और रही बात मेरी पढ़ाई की और इस घर में रहने की, अगर मेरे माँ बाप होते ना तो मैं पढ़ाई कर रही होती, ना कि इस घर में झाड़ू पोछा। हे भगवान, क्यों मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है? सबकी गालियां सुनती फिरती हूँ। मम्मी पापा, तुम क्यों मुझे छोड़ के चले गए? छोटे मालिक, आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? मैं आपका एहसान कैसे उतार पाऊंगी? अरे पागल, इसमें एहसान की कौन सी बात है। इंसान इंसान के ही काम आएगा ना। अरे सालू, अब प्यार का इजहार करने से फायदा ही क्या है, क्योंकि अब तो तुम किसी और की होने वाली हो। और दूसरा, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। काम तो सारा हो गया। एक काम करती हूँ, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। ओहो, मैडम की पढ़ाई हो रही है। हरी अप। तू यहाँ पढ़ाई करने आती है या काम करने आती है, ये बता। वो साहब जी, घर का तो सारा काम मैंने कर दिया था, अब कुछ काम ही नहीं बचा, तो मैंने सोचा पढ़ाई कर लूँ अपनी। ओहो, तो तू बनेगी पढ़ के कलेक्टर। तू है ना एक नौकरानी है, और नौकरानी की हद में रह, ठीक है ना। साहब जी, ये तो मुझे भी पता है कि मैं एक नौकरानी हूँ, पर किस्मत का नहीं पता ना कहाँ चली जाए। ओहो, तेरी किस्मत में ना ये सिर्फ झाड़ू पोंछा लिखा है, ठीक है ना। तू है ना सिर्फ एक लड़की है, और लड़की की हद में रह। लड़का बनने की कोशिश मत कर, अनाथ कहीं की। मैं अनाथ हूँ तो साहब जी क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। और रही बात मेरी पढ़ाई की और इस घर में रहने की, अगर मेरे माँ बाप होते ना तो मैं पढ़ाई कर रही होती, ना कि इस घर में झाड़ू पोछा। और हाँ, पढ़ाई करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जो कि तेरे पास है नहीं। मुझे पता है साहब जी, पढ़ाई करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अपनी मेहनत के आगे ना हार नहीं मानूंगी। मेहनत भी तो कोई चीज होती है ना। ज्यादा बोल रही है, मालिक से जुबान लड़ाती है। तू है ना सिर्फ एक नौकरानी है, नौकरानी की हद में रह। चल अंदर काम कर। अरे सालू, क्या हुआ? आज फिर कुछ कह दिया क्या भैया ने? तुम ना भैया की बातों का बुरा मत माने करो, वो ऐसे ही है। बड़े मालिक ने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है, जो कहा है उन्होंने तो सही कहा है ना। और वैसे भी ना, सपने अमीरों के पूरे होते हैं, हम जैसे गरीबों के नहीं। हमारे बस की तो कुछ भी नहीं होता। अरे ऐसी बात नहीं है सालू, इसमें अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता। अगर मन में पढ़ने की लगन और मेहनत हो ना, तो उसके आगे सब कुछ हो सकता है। वैसे सालू, मेरे मन में ना एक क्वेश्चन चल रहा है। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम इस घर में काम क्यों कर रही हो? और तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर रहते हैं? और भैया तो पैसे भी नहीं देते आपको, शायद मैंने ऐसे सुना है। फिर भी आप इतना सह रही हो और काम कर रही हो लगातार। साहब, मैं ना एक गरीब और अनाथ हूँ। मेरा ना इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और अपना पेट पालने के लिए ना यहाँ पे काम करती हूँ, जिससे कि मुझे एक रोटी सही वक्त पे मिल जाए। अब रहने के लिए छत भी नहीं है, मैं जाऊँगी कहाँ पे? इसलिए मैं यहीं पे रहती हूँ। अरे पागल, तुम ऐसा मत बोलो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। किसी चीज की मदद पड़े ना, तुम मुझसे बेझिझक आके मांग लेना। और मैं ना तुम्हारा
पढ़ाई में भी साथ दूंगा। और हाँ, तुम्हें आईपीएस बनना है ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जितना खर्चा होगा ना मैं करूंगा। लेकिन आज के बाद तुम अनाथ मत बोलना अपने आप को। अरे साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर बड़े मालिक को पता चलेगा ना, तो वो मुझे भी मारेंगे और आपको भी उल्टा सीधा बोलेंगे। अरे तुम उस चीज की टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वैसे ना, इस घर में ना सिर्फ आप ही अच्छे हो। बड़े मालिक तो हमेशा डांटते रहते हैं। आप तो बहुत केयर भी करते हो और अच्छे से बात भी करते हो। और सालू, तुम ना खुश रहा करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फालतू बातों में कुछ नहीं धरा, ठीक है ना? ठीक है साहब। अरे वो नौकरानी, तू क्या कर रही थी मेरे छोटे भाई के साथ? वो बड़े मालिक, छोटे मालिक ना सुबह के बारे में पूछ रहे थे कि बड़े भैया ने आपको क्या बोला। मैंने बोला कि कुछ नहीं, वो काम के बारे में बोल रहे थे बस। अच्छा, तो तू मेरे छोटे भाई को फंसा रही है, हम दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा कराना चाह रही है? नहीं मालिक, मैंने छोटे मालिक से ना ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और मैं क्यों झगड़ा करवाऊंगी आपके बीच में? उन्होंने बस मुझसे बातें पूछी तो मैंने उनको बता दिया। और हाँ, आज के बाद ना मेरे भाई के आसपास भी मत दिख जाइयो। तू है ना सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे, जो काम यहाँ पे करती है। वरना तू जो यहाँ पे ये 2 रोटियां खा रही है ना, ये भी नहीं मिलेंगी, तुझे घर से निकाल दूंगा मैं। चल जा, जाके कमरे की सफाई कर ले। हे भगवान, क्यों मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है? सबकी गालियां सुनती फिरती हूँ। मम्मी पापा, तुम क्यों मुझे छोड़ के चले गए? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अब मैं अपना सपना कैसे पूरा करूंगी? मुझे तो आईएएस बनना है। अरे सालू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? साहब, प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, वरना बड़े मालिक देखेंगे तो वो मुझे फिर से बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे। अरे सालू, कुछ हुआ भी है, मुझे बताओगी जरा? भैया ने फिर से कुछ बोला क्या तुम्हें? छोटे मालिक, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, आप यहाँ से चले जाओ। अगर बड़े मालिक ने हमें देख लिया ना, तो मुझे तो डांटेंगे डांटेंगे, आपको भी डांट पड़ेगी। अरे यार, तुम उन चीजों को छोड़ो, भैया की चिंता मत करो। अच्छा ये बताओ, तुम रो क्यों रही हो? मालिक, आप तो जानते ही हो, मुझे ना आईएएस बनना है और मेरे पास ना पैसे भी नहीं है। मैं जाके किताबें कहाँ से लेके आऊँ? बड़े मालिक ने मेरी किताब फाड़ के फेंक दी थी। मैंने तुमको बोला था ना कि किसी चीज की नीड हो तो बेझिझक आके मुझे बताना। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया फिर? बड़े मालिक ने हम दोनों को बात करते हुए देख लिया था, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर तू मेरे छोटे भाई के आसपास दिखी तो तुझे इस घर से भगा दूंगा। मालिक, आपको तो पता ही है, मैं अनाथ हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ पेट पालूंगी अपना? बस इतनी सी बात, तुम्हें किताब लेनी है और उसके लिए तुम फूट फूट कर रो रही हो? पागल हो तुम भी। छोटे मालिक, आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? मैं आपका एहसान कैसे उतार पाऊंगी? अरे पागल, इसमें एहसान की कौन सी बात है? इंसान इंसान के काम आएगा ना। और रही एहसान की बात, तो जब आईएएस आप बन जाओ तब एहसान उतार देना। अब ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किताब लेकर आता हूँ। तुम जिसके लिए फूट फूट कर रो रही थी ना, मैं आपके सारे क्वेश्चन पेपर ले आया हूँ। ये लो, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? थैंक यू मालिक। ना तो मैं मालिक हूँ और ना मेरे को थैंक यू की जरूरत है, ठीक है ना? आराम से पढ़ाई करो तुम। तुम्हें क्या बनना है पता है ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। सालू, देखो भैया आ गए। इतना गंदा मजाक कौन करता है? तुम्हें पता है ना, मुझे बड़े मालिक से बहुत डर लगता है। अरे पागल, तुम भैया से इतना मत डरा करो, मैं हूं ना। और मैंने ना ये मजाक तुम्हें हंसाने के लिए किया था, ना कि डराने के लिए। अगर तुम डर गई हो तो इसके लिए सॉरी। तुम्हारे इस छोटे से मजाक के चक्कर में ना मेरी जान निकल जाती, अगर बड़े मालिक हम दोनों को एक साथ देख लेते।
मेरे साथ ना ऐसा मजाक मत करना कभी भी। अरे तुम पागल हो क्या? चलो तुम अपना काम करो, यानी कि पढ़ाई करो। मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। सालू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं ना अपने प्यार का इजहार तुमसे कभी नहीं कर पाऊँगा और ना ही कर सकता, क्योंकि तुम्हारा ना आईएएस बनने का सपना फिर टूट जाएगा। तुम मेरे चक्कर में पड़ जाओगी और मैं ये नहीं चाहता। और मैं ना अपने प्यार का इजहार तुमसे आईएएस बनने के बाद करूँगा। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया। नवीन, 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 नवीन। अरे सालू, तुम आ गई तुम? हाँ, आ गई। और आती क्यों नहीं? आखिर के तुमने मेरे पीछे मेहनत जो इतनी करी थी, तुमने मुझे सपोर्ट करा, तभी आज मैं तुम्हारे सामने आईएएस बनकर खड़ी हूँ। और वैसे भी तुम्हारा ना एक सपना पूरा हो गया है। अरे मैंने तुम्हारे साथ कोई मेहनत नहीं की, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अच्छा, तुम सपने की बात कर रही थी, मेरा कौन सा सपना पूरा हो गया? अरे इतना बन के मत दिखाओ, तुम्हारा सपना नहीं था क्या मैं एक आईएएस बन जाऊं? अरे सपना तो पूरा होना ही था, क्योंकि तुमने मेहनत ही इतनी करी थी, और मेहनत के आगे ना किसी चीज की हार नहीं होती। हाँ वो तो है। और तुम्हारे लिए ना एक खुशखबरी और है मेरे पास। खुशखबरी? वो क्या? मैंने ना अपने लिए एक लड़का पसंद किया है और बहुत जल्दी मैं उससे शादी करने वाली हूँ। क्या? शादी? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, करो शादी। आपकी एज भी हो गई है ना शादी लायक। अच्छा ठीक है सालू, मैं चलता हूँ। अरे सुनो, हाँ? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो? मैं भूल रहा हूँ? पता नहीं क्या भूल रहा हूँ, बताना जरा। इतने ना बन के मत दिखाओ। मैंने ना उस दिन वो तुम्हारा लेटर ना पढ़ लिया था। तो फिर? तो फिर का क्या मतलब है? मतलब प्यार भी करते हो और छुपाते भी हो। अब देखो तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। और तुम तो यही चाहते थे ना कि जिस दिन मैं आईएएस बन जाऊंगी उस दिन तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगे। तो देख लो, मैं आईएएस बन गई और तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार अभी भी नहीं किया। अरे सालू, अब प्यार का इजहार करने से फायदा ही क्या है, क्योंकि अब तो तुम किसी और की होने वाली हो। और दूसरा, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे बुद्धू, मतलब तुम ही मुझसे झूठ बोल सकते हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। ये मैंने तुमसे अपनी शादी का झूठ ना इसलिए बोला है ताकि तुम अपने मुंह से मुझसे बोल सको कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने कभी भी मुझे बताया ही नहीं। और मुझे भी ना तुमसे उसी दिन से प्यार हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हारा वो लेटर पढ़ा था और तुमने मेरी आईएएस बनने में इतनी मदद करी। अरे यार, मैं तो घबरा ही गया था। थैंक्स गॉड, तुमने मजाक किया मेरे साथ। आपने जो मेरे साथ किया है ना, शायद से इतनी हेल्प मेरी कोई अपना भी नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें कैसे खो देती। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने